हेलो, नमस्कार दोस्तों। धाकड़ हाइड्रोपोनिक फार्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये देखिए, ये हेड बना हुआ है ब्रोकली का। इसकी वज़न देखिए आप, इसमें एवरेज वज़न 700-800 ग्राम के आसपास बना हुआ है। और इसके पौधों ने हाइट भी बढ़िया ली है, मतलब इसकी गोलाई वगैरह रेडियस देखें तो 1.5 फीट के आसपास इसने ले रखा है। और ये पूरा ब्रोकली का पौधा मैंने लगा रखा है ग्रो बैग के अंदर। दोस्तों, धाकड़ हाइड्रोपोनिक फार्म पे ऑलरेडी ग्रो बैग के अंदर स्ट्रॉबेरी की खेती की जाती है, और उसको भी वर्टिकल ले जाके, मतलब स्ट्रॉबेरी के पौधे छोटे होते हैं तो हम लोग उसको 3 लेयर से ले जाके 7 लेयर तक ले जा सकते हैं। जैसे कि 7 लेयर वाला एक प्रोजेक्ट भोपाल में हमारे मित्र हैं, उन्होंने चालू किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रो बैग के अंदर स्ट्रॉबेरी के अलावा हम लोग और भी क्रॉप को लगा सकते हैं। इसका ट्रायल हम लोग पिछले 2 साल से कर रहे हैं। हम लोगों ने ग्रो बैग के अंदर लेट्यूस, जुकनी, ऑलरेडी ये ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, देन रंगीन वाली जो कैबेज कॉलीफ्लावर आते हैं वो सारी चीज़ें, इसके अलावा आपका लेट्यूस की कई वेराइटियाँ, सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें ग्रो कर रखी है। अगर हम बड़े पौधे की बात करें जैसे कि टमाटर, ब्रिंजल या खीरा, वो भी हम लोग इन ग्रो बैग को हॉरिजेंटल रख के आराम से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पे ये हमको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोपोनिक के तो कई पार्ट होते हैं, कई सिस्टम होते हैं, पर हम लोग कौन सा सिस्टम लगाएं। तो यहाँ पे कुछ हद तक ये डिपेंड करेगा कि आप स्पेशली कौन सा प्लांट लगाना चाहते हैं। यदि आप पर्टिकुलर एक प्लांट लगाना चाहते हैं तो उस प्लांट को ग्रोथ आप समझिए वो किस सिस्टम में अच्छा सा परफॉर्मेंस देगा, उत्पादन देगा, वो सब समझ के हम लोग एक सिस्टम का डिसीजन लेते हैं। तो हमारे फार्म पे तो कई तरह के सिस्टम है, कई तरह की सब्जियां हम लोगों ने हर सिस्टम पे लगा रखी है। तो जैसे कि एनएफटी कम डीएफटी की बात करें, ये सारी चीज़ें उसमें भी होती है, पर जो हमको हेड चाहिए वहाँ पे क्या होता है कि बिखर जाता है कभी। तो और एक टाइम चाहिए हमारा, परफेक्ट टाइम, जैसे 3 महीने में होना है तो 3 महीने में हार्वेस्ट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मेंटेन होना चाहिए। तो एनएफटी कम डीएफटी सिस्टम जो होते हैं वो लीफी प्लांट के लिए बहुत अच्छे सिस्टम बोल सकते हैं। पर कुछ फ्रूट प्लांट होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी की बात करी जाए, स्ट्रॉबेरी हम लोग एनएफटी और डीएफटी में लगाते हैं या सर्कुलेशन वाले किसी भी सिस्टम में लगाते हैं, तो वहाँ पे उसका स्वाद नहीं आ पाता है। मतलब वो जो हम चाहते हैं ना, मीठापन, तो वो खट्टी रहती है। तो अगर उस स्ट्रॉबेरी के पौधे को हम लोग ग्रो बैग में लगाएंगे तो आपको जो चाहिए वैसा फ्लेवर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग हमारे प्लांट को लगाने से पहले सिस्टम का डिसीजन ले लें, किस सिस्टम में कौन सा प्लांट सुटेबल रहता है, वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है, वो सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे धाकड़ हाइड्रोपोनिक फार्म पे हम लोग इस पर रिसर्च करते ही रहते हैं और ट्रायल चलता रहता है। और हमारी ट्रेनिंग में या हमारे वर्कशॉप जो होती है उसमें हम लोग जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको बताते हैं कि आप पर्टिकुलर ये क्रॉप लगा रहे हैं तो ये सिस्टम लगाइए। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो जाती है, एक तो सर्कुलेशन वाले सिस्टम जिसे हम एनएफटी डीएफटी या अदर जो भी सिस्टम होते हैं, और एक सिस्टम होता है ग्रो बैग सिस्टम। इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी व्यक्ति हाइड्रोपोनिक लगाते हैं तो ऑलरेडी उनकी जॉब है या जो भी बिजनेस है, तो वो उसमें ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, हाइड्रोपोनिक में कम ध्यान दे पाते हैं। तो हम लोग ऐसा काम करना चाहते हैं कि हमारा जो जॉब है या बिजनेस है उसको एज इट इज़ रखा जाए, हाइड्रोपोनिक में बहुत कम ध्यान दिया जाए, तो भी हमारा हाइड्रोपोनिक सक्सेस हो जाए। क्योंकि होता क्या है, एनएफटी डीएफटी लगा लेते हैं ना, तो हमको पर डे पीएच मेंटेन करना है, पर डे टीडीएस मेंटेन करना है, और पर डे हमारी मोटर चालू होना चाहिए। यदि इन तीनों में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा सिस्टम फेल होने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को ग्रो बैग के अंदर पर डे टीडीएस मेंटेन नहीं करना, पर डे पीएच मेंटेन नहीं करना, और पर डे मोटर नहीं चालू करना पड़ती है। कहने का मतलब जैसे कि ये ग्रो बैग है, इसके अंदर पूरा मीडिया भरा हुआ है। मीडिया में यदि नमी कम होती है तो हमको पानी देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आज मैं देख रहा हूँ कि इसमें नमी कम हो गई, तो जहाँ इसका टैंक है, जहाँ से इसमें पानी आता है, उस टैंक के अंदर उसका जो टीडीएस है पानी का, नॉर्मल पानी का, वो समझ के इस प्लांट के जो न्यूट्रिशन होते हैं वो उसको डाल के उसका पीएच मेंटेन करके फिर हम लोग इसमें रोटेट करते हैं। तो एक बार रोटेट कर दिया, 10 मिनट में ये सारा पानी इधर आ जाता है और ड्रेन होने लग जाता है। मतलब ओवरऑल 5 से 8 या 10 मिनट में हम लोगों को मोटर बंद करना पड़ेगी, और उसके बाद ये 3 से 4 दिन तक ये मेंटेन करके रखता है। तो कहने का मतलब 3 से 4 दिन तक हम लोगों को इसमें मोटर चालू नहीं करना पड़ेगी, और मात्र 10 मिनट का पानी इसमें चाहिए। तो ये तो गर्मी के मौसम में हो सकता है 2 या 3 दिन में आपको इसमें कंटिन्यू मोटर चालू करना पड़े, 2 या 3 दिन में एक बार करना पड़ेगी। और सर्दी के मौसम में हो सकता है ये 5 से 8 दिन भी ले सकता है, मतलब 5 से 8 दिन तक आपको मोटर चालू नहीं करना पड़ेगी। तो हमारा देखो कितना टाइम बच गया, आपको मोटर 7-8 दिन नहीं चालू करना पड़ेगी। अगर 7-8 दिन मोटर चालू नहीं कर रहे तो हम 7-8 दिन तक पीएच और टीडीएस भी मेंटेन नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। और रही बात वर्टिकल फार्मिंग की, तो एक छोटी जगह में आप इसमें 7 लेयर ले जाके आप आराम से बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। और आपको बड़े पौधे लगाना है तो आप हॉरिजॉन्टल सेटअप लगा के आराम से बड़े लंबी साइज़ वाले पौधे लगा सकते हैं। तो ओवरऑल रिज़ल्ट की बात की जाए तो रिज़ल्ट आपके सामने है। और
इसके अलावा और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए हमारे वर्कशॉप के बारे में या फिर हाइड्रोपोनिक के बारे में, तो आप मुझे मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू आएगी। धन्यवाद।